नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राजनीति से जुड़ी खबरों का। यह राजनीति की बात करूं तो मोदी 3 का शपथ ग्रहण हो गया। सभी मंत्रिमंडल अपने अपनी शपथ में शामिल हुए और अब इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको देखते हुए महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के ऊपर भी काफ़ी जो है विरोधाभास नजर आ रहा है। जैसे अजीत दादा को एक मंत्रिमंडल मिला ही नहीं। शिंदे साहब को जो है 7 लोकसभा सीट जीतने के बाद भी उनको एक राज्यसभा मिला है। राज्य मंत्री मिला है। तो इससे लेकर जो है यहाँ पर अभी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन लोगों में जो है गुहार बहुत तेज हो गई है। शिंदे गुट के जो दूसरे नेता हैं वो जो है अपने अपने बयान पे जो है देना शुरू कर दिए हैं और उनका साफ साफ कहना है कि जीतनराम मांझी जो सिर्फ 1 सीट जीते हैं उनको कैबिनेट मंत्री मिला है और शिंदे साहब को 7 सीट जीतने के बाद उनको सिर्फ एक राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। तो इसी पर हम चर्चा कर लेंगे कि क्या है स्थिति परिस्थिति, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है विधानसभा का। उसको देखते हुए जो फैसला लिया गया है, जो सीट बंटवारा मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, क्या सही है? हम सत्य साहब से ही जानेंगे, क्योंकि शिंदे साहब के एकदम खास मित्र हैं। फोन तो किए होंगे, बातचीत कुछ हुई होगी, तो मुझे जानते हैं क्या उनके मन में चल रहा है। सर, शिंदे साहब के ऊपर शिंदे साहब पूरी तरह से भाजपा के भरोसे हैं एकदम, और उनको भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री पद भी दिया है, सो नो डाउट। लेकिन कल का जो स्थिति देखा आपने, वहाँ पर जो विस्तार हुआ है, 72 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और भविष्य में ऐसा नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसका विस्तार भी होगा। और ऐसे में जो बंटवारा हुआ है महाराष्ट्र के लिए, उसके अब क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जो इनको राज्य मंत्री दिया गया है शिंदे साहब को, वही अगर खाली कैबिनेट मंत्री दिया जाता थोड़ा सा बैलेंस लगता। लेकिन ये जो खाली राज्य मंत्री दे के, हाँ ये बात अलग है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया है कि 40 सीट लेके आए, लेकिन वो तो मजबूरी थी देने की, बीजेपी को देना ही था। सर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। हाँ, उनके आदमियों को कैबिनेट बनाएगा नहीं? कैबिनेट भी बनाया, राज्य मंत्री 2-2 दिया है ना। फिर इनका मुख्यमंत्री होने का क्या संबंध है? उनको मुख्यमंत्री पद दिया, क्या उपकार किया? मुख्यमंत्री उनको दिया, उपकार किया क्या? अगर शिंदे साहब बाहर नहीं आते शिवसेना नहीं बनता सरकार, तो बीजेपी वाले वही ठोकते बैठते थे। 105 सीट लेके विपक्ष में बैठे रहते। हाँ, तो ये इनकी कृपा है कि वो मंत्री उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने उनके लोग और सत्ता में आए। हाँ, तो ये बात मत कहो कि वो मुख्यमंत्री पद दिया है, तो उपकार नहीं किया है, देना भी चाहिए था। उन्होंने पूरी अपनी तो क्यों नहीं दिया होगा? दांव पे लगाई। क्यों नहीं दिया? तो क्या लगता है, मोदी शाह ने किया या फडणवीस ने काला कांडी किया? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं मेरी बात कहूंगा तो ताल ठोक के कहूंगा जी। आप क्या सोचते हैं? आप भी एक विचारवंत है, पत्रकार है। देखिए सर, मोदी शाह जी ने जो निर्णय लिया रहेगा तो पहले फडणवीस जी से पूछा ही होगा ना कि भाई महाराष्ट्र से क्या 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 करना है। सिक्किम की सीट बंटवारे में हर स्टेट को शामिल किया गया था और बीजेपी खुद 9 सीट जीत के नितिन जी को कैबिनेट, पीयूष गोयल कैबिनेट और रामदास अठावले राज्य मंत्री दिया गया है उनको। 4 राज्य मंत्री रक्षा खड़से हैं, रक्षा खड़से जी, 2 राज्य मंत्री, 2 मोड़ है। हाँ, 3 राज्य मंत्री हो गए। और फिर और ये पक्षपात किया गया है। क्यों पक्षपात क्यों किया? हिम्मत कैसे हुई इनकी? शिंदे जैसे एक मर्द मराठा जिसकी साहस की वजह से इन लोगों की सत्ता आई, नहीं तो 2.5 साल क्या 5 साल बाहर रहते थे। अगर शिंदे बगावत नो डाउट तो 5 साल करते थे। नो डाउट। तो इनको ऐसे मन में आया नहीं कि हम इनकी वजह से सत्ता में है इधर, तो इनको कैबिनेट देना चाहिए। अजीत दादा की बात मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, मगर इनको ऐसा लज्जा शर्म ऐसा थोड़ा लगा नहीं। अब दूसरी बात, अभी तुरंत चुनाव है। नहीं, वो विधानसभा चुनाव भी है, वहाँ क्या बैंड बजेगी और बात है, मगर इनके मन में ऐसे कैसे नहीं है कि इनकी वजह से भाई हम सत्ता में हैं। ये आए करके हम सत्ता में हैं। उप मुख्यमंत्री पद तुम जो कुर्सी ये कर रहे हो, वो कुर्सी तुमको दी किसने? शिंदे साहब ने दी है। इतने लोगों को मंत्री बनाया, किसने बनाया?
सत्ता का रौब जो मार रहे आप, वो कहाँ महामंडल मिलेंगे आपको, मंत्रिमंडल मिलेगा, वो किसकी वजह से? फिर शिंदे साहब अगर वहाँ पे ऐसा ही नीति करे, हाँ, कि तुमको मैं राज्य मंत्री बनाता हूँ, ये करता हूँ, सबको ये करता हूँ, चलेगा क्या? तो वहाँ तो करने लगेंगे, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं गलत तो हुआ है, वैसा लग रहा है। गलत हुआ है। जी। तो ये शिंदे साहब का जानबूझकर अपमान किया गया है या पागलपन है कि उनको नहीं दिया? इसका पागलपन है अगर है तो, और जानबूझकर किया है तो ये विलन कौन है? जिस विलन ने इनको राज्य मंत्री पद दिया, खाली वो प्रभारी है वो छोड़ो, और राज्य मंत्री पद ही है वो दिया है, वो विलन कौन है महाराष्ट्र में कि जो एकनाथ शिंदे को चेकमेट करना चाहता है? सर महाराष्ट्र का फैसला कौन लेता है? कौन लेते हैं? फडणवीस जी के अलावा कौन है? कोई है? मुझे नहीं लगता है सर। मगर शिंदे और शाह ने कैसा माना? शिंदे शाह को मालूम नहीं है क्या? शिंदे साहब से मोदी जी के अच्छे मधुर संबंध है, इनके भी अच्छे संबंध है डायरेक्ट है ना। फडणवीस से ज़्यादा अच्छे हैं, फडणवीस के और उनके बिगड़े हुए संबंध है। अच्छा, शपथ विधि नहीं, उसके पहले एक मीटिंग जो हुई खासदारों की, वहाँ पर मोदी साहब आए यहाँ से, ऐसा फडणवीस को देखा, आर पार देखा थ्रू, और बिना हाथ मिलाए कुछ बोले, और बाकी छोटे छोटे लोगों के साथ कैसे चल रहा था। तो फडणवीस को तो इन्होंने ऐसा ही कर दिया, तो ये क्या फडणवीस की आइडिया हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो उन्होंने सेंट्रल का डिसीजन तो सेंट्रल ही लेगा ना सर। तो उन दोनों ने क्यों नहीं उनके समझ में आया कि भाई एकनाथ शिंदे बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है? और हमेशा जब भी मंत्रिमंडल शिंदे साहब के पहले भी तो शिंदे साहब इनका सम्मान करने का एक भी मौका नहीं करते, कभी इनके खिलाफ, ये इनका गडकरी इनके खिलाफ बोलता है, हाँ, मगर शिंदे साहब ने कभी नहीं उनके कोई खिलाफ कुछ बोला। जब क्या अन्याय हुआ है जी। मेरे पास लिस्ट बना के रखा है, मैं कभी भी बाम्बू लगाना होगा ना तो टाइम बॉम्ब है मेरे पास, कि कितने अन्याय किए गए शिंदे साहब के ऊपर ये 2 साल में, ये 2 साल में, एक एक गिन के रखा है, लिख के रखा है। जब मौका दिखेगा मुझे कि ये टाइम है कि ये बम फोड़ने का है, तो वो लिस्ट आ जाएगी। सर मुझे तो लगता है कि तो ये मोदी साहब का गड़बड़ होगा या अमित शाह का होगा? और अमित शाह ने किया होगा तो क्यों किया होगा? क्यों इनको कट टू साइज किया? हो सकता है कि एनडीए में और भी लोग हैं, उनको खुश करने के लिए मोदी अपना शिंदे साहब तो घर के आदमी, उनको कुछ भी करके देख लेंगे। जो लोग मेन जिसको संभालना है पहले उनके तरफ ध्यान दिया होगा। आप सिर्फ जो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पहले उनको संभालो, ब्लैकमेलर को संभाल लो। ये मोदी शाह, मोदी जो तत्वनिष्ठा की बात सर, ये मैसेज तो यही है, तत्वनिष्ठा की बात करते ये मैसेज हैं, यही है। वो ये सभी वो 2 ब्लैकमेलर है उनको देते हैं, और एक सज्जन आदमी है जो आपके पीछे खड़ा है प्यार से। शिंदे साहब तो घर के आदमी है, उनको कुछ तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वही होता है हमेशा। तो शिंदे साहब ने कभी अपना दिखाया ना, हाँ, तो इनको भारी पड़ जाएगा, इनकी सरकार गिर सकती है। सब जगह महाराष्ट्र में अजीत दादा बचा नहीं सकते ये सरकार, अगर शिंदे साहब ने तय किया ये सरकार नहीं बचाना है, और वो मर्द मराठा हैं, उनका हेड भी हॉट हेडेड है, वो बर्फ रखते, मुंह में शहद रख के चल रहे करके वो संभाल। आपको क्या लगता है उनके मन में क्या चल रहा होगा इस समय कि जो शिंदे साहब के शिंदे साहब के मन में चल रहा होगा, गाली देते होंगे कि इनके लिए मैंने सत्ता लाई, रिस्क ली, मेरा राजीनामा लेने तक के गए थे, मेरे को जेल में डालने तक गए थे, मेरा इनकाउंटर नक्सलवादियों से करने के लिए भी प्लान बना था, मेरी जेड सिक्योरिटी भी निकाली थी जी, इसके बावजूद मैं इनके साथ आया। तो कैसे कृतज्ञ है, कैसे कृतज्ञ है? बिना मांगे देना चाहिए था। अरे बिना मांगे डेढ़ देना चाहिए था, एक राज्य मंत्री देना चाहिए था, ये देना चाहिए। उनकी और बीजेपी के तो ऑलमोस्ट बराबर ही है वोट में। हाँ, तो वो 28 में से 9 आए हैं, ये 15 में से 7 उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, देना चाहिए था। ये उनको पहला शक आया होगा बामणी खावा का, वो बोले होंगे ये ब्राह्मण फडणवीस मेरे खिलाफ कुछ तो कर रहा है, पका रहा है। और उनकी अभी फडणवीस की जो चाल है ना,
कि मैं राजीनामा देता हूँ पराभव की जवाबदारी स्वीकारते हुए, वो भी शिंदे को मुसीबत में लाने के लिए ही थी, ऐसा मुझे लगता है। कि मैं अगर बोलता हूँ तो शिंदे साहब बेचारे भावड़े हैं, सरल है, सीधे साधे हैं, वो भावनावश हो जाएंगे, बोलेंगे फडणवीस देते हैं तो मैं भी देता हूँ। महाराष्ट्र में जो अपयश हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, तो फडणवीस का एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको बोलेंगे दे दो, चलो दूसरा मुख्यमंत्री करते हैं बीजेपी का। ऐसा भी हो सकता था। सर ये अभी आधा दिया है ना जी, उससे वजह से आधा विश्वास प्रेम और ये खत्म हो गया है शिंदे साहब के मन से। ये अभी मजबूरी है। वो घटस्फोट लेने से पहले कुछ दिन सरकार, भाई तुम्हारा न्यायालय बोलता है 6 महीने साथ में रह के देखो, बोलते हैं ना, ये अभी 3 महीने साथ में रह के देखो का बात चल रहा है। सर ये शिंदे साहब को संभल नहीं पा रहे। शिंदे साहब का बार बार जहाँ हो अभी महामंडल और मंत्रिमंडल विस्तार का आप दूसरा पूछ लिया, उसमें और गोप्यस्फोट है मेरे पास, इसमें नहीं करता हूँ। मगर सर ये मोदी और शाह ने बहुत बड़ी गलती की है, ये नहीं करना चाहिए था उनको। उनको एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद देना चाहिए था। नहीं तो फिर चलो आप क्या लोगों को संदेश दे रहे हैं, मेरे को ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल करो, ब्लैकमेल करो, तभी मैं तुम्हारी मांग मांगूंगा। तो इनको तुम ब्लैकमेल करने के लिए मजबूर कर रहे हो कि वो भी बोलना शुरू करेंगे अभी। तो वो बोलेंगे आप रोक नहीं सकेंगे उनको। वो बोलेंगे सर उद्धव ठाकरे फडणवीस के साथ 14 से 19 तक थे, तो कम से कम 365 दिन में 200 बार ये बोलते थे कि ये इनकी हमकी जमती नहीं, ये है वो है, हमारे राजीनामा खिस्से में है। सर कल अगर शिंदे ने बोला कि ऐसी ऑफर आती है और अगर बीजेपी को ऐसा लगता है हमारी जरूरत नहीं तो हम बाहर से पाठिंबा देंगे, फट जाएगी, फट जाएगी। और शिंदे वो जितने प्यार करते हैं उतनी नफरत करते हैं। अभी उद्धव की प्यार देखा उद्धव ने, अभी नफरत देख रहा है, भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। फडणवीस क्या है, उनको तो ठिकाने लगाने को टाइम नहीं लगेगा। फडणवीस के खिलाफ पूरा मराठा समाज है और ये मराठा समाज के इनको हटाने की, हलाने की, यहाँ से वहाँ करने की कोशिश की। इनको अगर चेहरा करके नहीं चुनाव लड़ा तो सर वो जरांगे के मराठे हैं ना, तो शिंदे की बात मानेंगे। फिर एक मराठा वोट नहीं आएगा बीजेपी के इसमें। धनगर फडणवीस तो बोले थे ना कि 1 महीने के अंदर मैं धनगर को आरक्षण दूंगा, 14 साल में बोले थे। कहाँ अभी 24 साल आ गया, 10 साल हो गए, कहाँ दिया? अभी धनगर भी एक साथ हो रहे, तो धनगर खिलाफ तुम्हारे, कुणबी खिलाफ, क्योंकि तुमने मुंह ऐसे किए कि भाई सभी मराठों को कुणबी करते हैं, तो कुणबी खिलाफ, मराठा खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, दलित खिलाफ। दलित तो है संविधान के मामले में खिलाफ। अब वो संविधान के मामले में गए तो दूसरे मामले में आ जाएंगे। वो बोलेंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दुश्मन है ये। सर इनको चुन के आना पहले ही मुश्किल है। अभी शिंदे साहब के ऐसे ये खोडी काढतात ना, म्हणतो मराठीमध्ये, ऐसे खोडी निकालेंगे ना सर, ये आधा मंत्रीपद जो दिया है ना, ये उन्होंने अपनी सहन शक्ति दिखा के स्वीकार किया। आपको नहीं लगता सर अजीत दादा ने जैसे रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, कैबिनेट से नीचे बात नहीं करना है, तो इनको भी ऐसा करना चाहिए था? नहीं 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 सर, ऐसा एक संस्कृत वचन है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता। मतलब जब सर्वनाश की बारी आती है तो पंडित, मतलब होशियार बुद्धिमान जो रहता है वो आधा छोड़ देता है। और दूसरा एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ जो अंग्रेजी का है, एक मारियो पुजो की गॉडफादर नाम की नॉवेल है, मैं 10-15 बार पढ़ चुका हूँ। उसमें एक है कि रिवेंज इज ए स्वीट डिश। ये निकालना तुम्हारा, सूड लेना, बदला लेना ऐसी स्वीट डिश है जो जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी लगती है। अरे क्या बात। सर शिंदे साहब का रिवेंज आप देखेंगे जिस दिन, उस दिन आपको पता चलेगा। सर शिंदे साहब के प्रति शरद पवार भी नरम है, ये अकेला उद्धव गरम है। अकेला उद्धव गरम है। सर शिंदे साहब के जाने के लिए कांग्रेस वाले भी तैयार होंगे, लिख लो मेरे से। पर ऐसा नहीं होगा मेरे को लगता है। सर आप अगर मस्ती करेंगे, हम कितना सहेंगे? कितना सहेंगे? आपको एक कैबिनेट देने को नहीं आता है?
अरे 75-70 किए, 70 में और एक डालते थे या इधर का एक कम करते थे, क्या फर्क पड़ता था तुमको? खुद का एक कम कर लेते। खुद का एक कम कर लेते, क्या बात है, सही है। और इतना तो इनको लिया दे देते, आपने, हाँ। तेरे मन का बड़प्पन दिखता था। हम समझते थे तुम शेर हो, तुम्हारा ये हृदय निकला चूहे का। राज्य मंत्री भी नहीं देते, एक कैबिनेट खाई दे देते तो चलता था। नहीं, कैबिनेट देना चाहिए था। जी। और एक सम्मान होता है सर, कैबिनेट से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये जो जादव इनको नहीं प्रताप मिलने से, नहीं, इनको नहीं मिलने से फर्क पड़ रहा है। प्रतापराव जाधव जो है, जी। वो इनके पैसे भी नहीं है, वो 4 बार चुन के आया है, अचूक 20 साल 15 साल वो संसद में बैठता है, उसने सब इनकी नाटक देखे हैं। और उसको ये पैसे की लालच नहीं है इनकी, वो पैसा कमाने के लिए नहीं गया है। बहुत सारे गए, कौन गए अपने को मालूम है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं गया है। ये ठीक है, इनका शिंदे का सर सही ये करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन उधर अच्छा काम करेगा, उनको जो भी मिलेगा वो हो सकता है इनको, और उनको खाता ऐसा देंगे। मैं अभी बोलता हूँ, अभी खाते वाटप हुआ है? नहीं नहीं। कोई झनक लगी है? नहीं। ये ऐसे कर्मदरिद्र है बीजेपी वाले कि इनको लघु सूक्ष्म ऐसा कुछ दे देंगे। नारायण राणे को दिया, मनोहर जोशी को दिया, सर शिंदे अपना शिवसेना वालों को हमेशा उन्होंने ये उद्योग में ही दिया। मनोहर जोशी मुझे बोले भारी उद्योग कि मंत्री। नहीं, ये बोले ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये तृतीयपंथी डिपार्टमेंट है। कौन बोले? मनोहर जोशी। उनके बाद आनंद गीते, उसको भी यही दिया। भाई शिवसेना के लिए रखा ही है और राणे के लिए भी यही दिया। सूक्ष्म लघु मध्यम, सर बोलते समय भी शर्म आती है। MSME भाई सूक्ष्म लघु मध्यम, ये क्या हो गया? ये पिग्मी खाता हो गया। ये इनको अगर खाता भी अच्छा नहीं देते ना, हाँ, तो इनको फिर अपमानित करने का उनका डाव ही है। कम से कम खाता अगर सर स्वतंत्र कार्यभार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को विमान सेवा दी थी, मालूम है? देना है तो दे सकते हैं, मगर ये इतने कर्मदरिद्री है और शिंदे साहब के बारे में इनके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं है कि इस आदमी की वजह से हम आज सत्ता में हैं। कि इनको अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, ना कुछ आया है, ना हमने टीवी देखा है 2 घंटे में, मगर सर पोर्टफोलियो डिक्लेयर होने दो, ऐसी आफत आएगी। क्या डिपार्टमेंट दिया है, शी भी दिया है करके। सर विलासराव देशमुख, उनको पोस्ट, ये है ना टपाल और तंत्रज्ञान भी नहीं, टपाल और ऐसा ही कुछ एक स्पोर्ट्स का कुछ था, नहीं स्पोर्ट्स भी नहीं था, ये ऐसा पोस्ट खाते का दिया था। क्योंकि मुझे वो बोले, मैं और शेखर शेट्टी उनके घर गए थे गप्पा मारने, दिल्ली जाते तो उनके घर जाते थे, तो बहुत मायूस बैठे थे। मैं बोला विलासराव जी मंत्री पद मिला आपको? मैंने क्या फायदा है, मेरे को पोस्टमैन बना दिया है। सर गुरदास कामत को भी मिला था, उन्होंने इनकार ही कर दिया। हाँ ना, आपको हाँ उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये बराबर है, आप बोले वो सही है, वो उनको भी ऐसा ही। सर ये महाराष्ट्र के प्रति ये लोगों के मन में कुछ केंद्र लगता है, महाराष्ट्र गंभीर नहीं। पीयूष गोयल मराठी नहीं है ना, हाँ गुजराती, हाँ उसको दे दिया, उसको देंगे अच्छा डिपार्टमेंट। कोई रेल मंत्रालय देंगे? हाँ रेल मंत्रालय कुछ भी देंगे, मालूम नहीं मुझे, जो भी देंगे अच्छा देंगे। इनके मन में मराठी आदमी के प्रति खुन्नस है, इसलिए उद्धव बढ़ रहा है। मुंबई में जो विभाजन हुआ ना, उसमें वो मराठा वगैरह छोड़ो, यहाँ का मराठी आदमी है, उसको लगा ये गुजराती आक्रमण का प्रतीक है सब लोग। सर इनको खाता अगर गलत दिया ना जी, तो सर हमारा विश्वासघात हो जाएगा। देखते हैं अभी। मगर शिंदे साहब सर सहनशील है, मगर उनकी सहनशीलता हो सकता है उनको कहा गया कि महाराष्ट्र में अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खाता दे देंगे। कुछ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में किसको एक्स्ट्रा खाता देंगे? शिंदे साहब को। शिंदे साहब को और क्या खाता देना है? 9 खाते हैं उनके पास, और देंगे हो सकता है। ये कौन देने वाले हैं? ये मुख्यमंत्री है, ये डिसाइड करेंगे ना। खाता कौन वाटप करता है? फडणवीस करते हैं। खाता वाटप देंगे, तुम कौन होते हो देने वाले? फिलहाल तो बीजेपी, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अरे हाँ, मुख्यमंत्री वाटप करता है किसको कौन सा खाता, फडणवीस को कौन सा देना है ये भी वो तय करते हैं। कल अगर उनके मन में आए तो गृह निकाल लेंगे, बोलेंगे तुम्हारी वजह से मराठा आंदोलन भड़का है। ऐसा बात मत करो, ये कोई उपकार नहीं है। और इसका बड़प्पन देखो, अपने बेटे को दे रहे थे
वो भी नाकारा। शायद ये भी होगा, उनको पता चल गया होगा ये लल्लू अपने को ऐसा ही राज्य मंत्री पद दे रहा है, तो बेटे के लिए राज्य मंत्री पद देना है क्या? हो सकता है। हाँ, इसके लिए भी उन्होंने नकारा होगा। वो शाना है, कैबिनेट देते तो शायद वो लेते थे, शायद। मगर श्रीकांत का स्वभाव ऐसा है कि वो बोलेगा मैं संगठन में काम करूंगा। शायद हो सकता है कि पक्षाध्यक्ष पद उसको दे देंगे और ये मुख्यमंत्री रहे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मगर सर, बुरी तरह से अपने ही पार्टी के सहयोगी दलों से कैसा बर्ताव करते हैं, इसका नमूना बीजेपी ने पंजाब में दिखाया है। चंद्राबाबू नायडू को सर इन्होंने जेल में डाला था। हाँ, कल उसको ऐसा पकड़ के बैठी किया कि नहीं? अरे उसको जाओ जेल में करके जेल में डाला था चंद्राबाबू को, और कल कैसे पकड़ के मेरे को तो सब गुस्सा आता है। कल उसको अंदर डालते हो। एक चीज देखा आपने सर वहां पर कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों हमेशा साथ में ही रहे। हाँ, नहीं वो साथ में रहे, ये रहे, वो अलग है। दोनों की सिंडिकेट रहेगी। वो सिंडिकेट रहेंगी। वो हाथी के ऊपर वो अंकुश लगाने वाला माहूत रहता है ना, वो अपने को माहूत समझ के ही चलेंगे। इसके लिए मेरे को डाउट है, ये भी कुछ भी करके 300 के पार जाएंगे बीजेपी, और फिर इन दोनों को हकाल देंगे। नहीं, हकाली नहीं बोलेंगे, रहने तो अजीत दादा। अभी ये अजीत दादा कर दिया बोले तो एक मणि हो गई। वे राज ठाकरे का भी ऐसा ही हाल करने वाले हैं, मगर वो अलग वीडियो का विषय है। मगर मैं वो चंद्राबाबू को जिस तरह से लाचार होके कर रहे थे ना सर, मोदी के प्रति मेरे में भगवान जैसी श्रद्धा थी। तो बोला ये आदमी निकला, इंसान निकला, नहीं भगवान हो रहा। क्या बोलो अभी? चलो ठीक है। अभी शिंदे को ज्यादा ये तकलीफ देंगे ना तो शिंदे साहब बहुत सारे इनके भी लफड़े निकालेंगे। सर, बीजेपी के मंत्री पैसे खा रहे हैं महाराष्ट्र में, शिंदे साहब निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा मस्ती करते हैं ना तो सबक सिखाएंगे। आ रहा है समय, आ रहा है। अभी इनको पोर्टफोलियो कौन सा मिलता है उसके ऊपर कल भाष्य करेंगे, देखते हैं क्या देता है। धन्यवाद सर। बस धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो हम व्यूअर से पूछते हैं, मैं भूलूंगा नहीं सर, चंद्रबाबू नायडू को जिस तरह से मोदी खींच रहे थे, क्या लाचारी थी। वो पुराना वीडियो है सर, अभी का नहीं है वो। अरे कल का था। नहीं, कल का नहीं है वो वीडियो। जो है कुछ चुनाव के टाइम का ही है, मतलब 1-2 महीना पहले का है वो। वहां पर शपथ विधि का नहीं। हाँ, वो शपथ विधि में वहाँ स्टेज पे नहीं, वो स्टेज का था वो। वहां पर कभी जब मोदी जी वहां पर गए थे भाषण के लिए, तब फिर भी ये इस तरह से खींचना गलत है कि नहीं मोदी ने। भले चलो शपथ विधि का नहीं है, मगर वीडियो तो सही है। जी। फिर तो फ्रेंड्स, आप क्या मानते हैं, शिंदे साहब को जो खाता मिला है राज्य मंत्री का? खाता नहीं मिला है अभी, कल खाता राज्य मंत्री का जो, उसके बाद आप बोलो। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।